माता पिता रिटायर होते हैं तो आप पे एक अलग जिम्मेदारी आती है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और आपका अपना परिवार शुरू होने वाला होता है तो उसकी जिम्मेदारियां आती हैं। दुनिया आपको एक नज़रों से देखने लगती है कि भाई 30 साल के हो गए हो, क्या प्लान है। तो आई थिंक वो तो हम तीनों की लाइफ में चल ही रहा है। उस वजह से थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रही है क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होती है एक दूसरे से। जीवन का नाम आगे बढ़ना है, हम भी किसी की जगह लेके ही बैठे हैं। ऐसे ही मौका मिलेगा तो क्यों नहीं बैठेंगे। थॉट की जो डूइंग होती है ना वो कम्प्लीटली रखनी है आपको, एंड देन आपको वो बात करनी है, ऐसे ही हवा में नहीं बात करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने शो पे ही अगर हम नहीं सीखेंगे तो फिर कहाँ सीखेंगे। करेक्ट कि यार मैं शो की फ़ैन हूँ, मैं जाकिर की फ़ैन हूँ और मुझे ये करना है। सचिन तेंदुलकर के बर्थडे पे 24 अप्रैल को GT गैलेक्सी में तुम्हारा पोस्टर लगा होगा। तो हम मतलब हमें तो बिल्कुल ही हम चल मैं निकल अपने रास्ते। अच्छा है भाई, अच्छा है। और बताओ फिर। शायरी जो है वो जिसमें चुभे हुए जो कांटे हैं आपके लगे हुए बहुत दिनों से, जब उनको आप निकालते हैं तो उससे जो लहू बहता है ना, वो लहू वाह वाह क्या बात है। तो वो एक दिन में नहीं होता। Hello everyone, welcome to U-Times. My name is Nitesh Pujari. Today we have a team of चाचा विधायक है हमारे। एंड फाइनली जाकिर जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप चाचा की जगह ले ही लेंगे इस सीज़न में। शुक्रिया भाई, आप जीवन का नाम आगे बढ़ना है, हम भी किसी की जगह लेके ही बैठे हैं। ऐसे ही मौका मिलेगा तो क्यों नहीं बैठेंगे। टू स्टार्ट विथ, पहले 2 सीज़न में पहला था तो कि करना है कुछ, हमारे विधायक चाचा जी होंगे। सेकंड कंफ्यूजन था थोड़ा। थर्ड फाइनली क्या रिवील होने वाला है, क्या मिलने वाला है। क्लैरिटी आ गई है थर्ड। आनी चाहिए ऑफ कोर्स। क्लैरिटी जो है वो अमृता जी लेके आएंगी। मेरे ख्याल से अमृता जी को देख के लोगों को यूजुअली अमूमन जो है वो फॉग हो जाता है, ब्रेन फॉग हो जाता है। इनको क्लैरिटी हो गई है। हमको क्लैरिटी हो गई। अब यही सख्त लौंडा होने के फायदे हैं। To ask Amruta, welcome to web series. This third season you are part of. Yes. हमने आपको मराठी में देखा, बॉलीवुड में देखा, सब जगह हम देख रहे हैं, और यहाँ पे एज एन इंट्रोड्यूस्ड एज एन पॉलिटिशियन आप एज एन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। कैसा था एक्सपीरियंस? यार एक्सपीरियंस इस पूरी टीम के साथ बहुत ही कमाल का रहा। एंड ऑफ कोर्स सुरेखा जी का जो कैरेक्टर है, जैसा जाकिर ने कहा कि क्लैरिटी लेकर आता है, एंड शी इज़ द वन हु काइंड ऑफ पुशेस हिम टू डू टू काइंड ऑफ फॉलो हिज हार्ट बेसिकली। वो सिर्फ एक जरिया है सो दैट ही कैन एक्चुअली फुलफिल हिज पोटेंशियल इज़ व्हाट आई फील। और एक हमारे जो विलन हैं चाचा जी, उनके सामने मैं एक हीरो बन के ओपोनेंट खड़ी हूँ, तो बहुत मज़ा आया। मतलब कुछ सीन्स करके तो मतलब इवन चाचा जी जब वो परफॉर्म करते हैं तो ऐसे टेरर होता है यार, उनका एक टेरर वाला ऑरा है। बट देन उसके सामने खड़े रहो और चीज़ें करो। एंड यू नो व्हाट आई लव अबाउट द शो इज़ दैट ऐसा कुछ ड्रामेटाइजेशन नहीं है। जो आप नॉर्मली देखते हो ना, आप वही चीज़ें बोल रहे हो और इतने क्लीन तरीके से आप बोल रहे हो, सामने वाले का रिस्पेक्ट रख के, खुद का रिस्पेक्ट रख के बोल रहे हो। एंड आई थिंक इट्स ग्रेट यार। तो बहुत मज़ा आया मुझे ये करके। दिस इज़ माई थर्ड वेब सीरीज़ नाउ। यू नो लुटेरे हो गई, इससे पहले मैंने हंगामा पे एक चीज़ की थी, एंड देन नाउ दिस। एंड जाकिर जी के साथ काम करना था यार, और क्या ही है। कुमार, लाइक आपकी जो फ्रेंडशिप है जाकिर जी के साथ पहले 2 सीज़न में बहुत इवॉल्व हुई, और थर्ड सीज़न में लोग एक्सप्लोर करें कि आप अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन में आ गए हैं। तो कैसा था इस बार का एक्सपीरियंस, कुछ अलग क्या मिलने वाला है बॉन्डिंग में? ये देखिए, दोस्ती में भले कितनी भी अलग अलग चीज़ें होती रहे, एक कांस्टेंट तो रहता ही है जिसको दोस्ती कहते हैं। ठीक है, आप चाहे विदेश चले जाएं, आप चाहे मार्स पे चले जाएं, कुछ भी हो जाए, बट घूम फिर के आपका एक ग्रुप हमेशा होते है जो बोलता है कि साले बहुत बड़ा आदमी बन गया तो है, चांद पे जा रहा है। तो आई थिंक वो वाली हमारी दोस्ती है कि चाहे मैं बार खोल लूँ, या कल को मैं एक बार का चेन खोल लूँ, या रिजॉर्ट खोल लूँ, या फिर इंटरनेशनल कुछ हिल्टन के कंपटीशन में आ जाऊँ, हार्ड रॉक कैफ़े खोल लूँ, बट वो तो हमारा इक्वेशन रहेगा ही रहेगा। तो इवोल्यूशन, आई थिंक जाकिर ने पहले एक बात बोली थी कि वो उम्र का एक रहता है, चाहे उस पर आपकी जिम्मेदारियाँ आती हैं, और चाहे वो जिम्मेदारी कहीं से भी आ सकती है। आपके माता पिता रिटायर होते हैं तो आप पे एक अलग जिम्मेदारी आती है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और आपका अपना परिवार शुरू होने वाला होता है तो उसकी जिम्मेदारियां आती हैं। दुनिया आपको एक नज़रों से देखने लगती है कि भाई 30 साल के हो गए हो, क्या प्लान है। तो आई थिंक वो तो हम तीनों की लाइफ में चल ही रहा है। उस वजह से थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रही है क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होती है एक दूसरे से दोस्ती में। जैसे इस सीजन में आप देखेंगे कि बार बार क्रांति रोनी को बोलता रहता है कि मेरे बार का लाइसेंस करा दे, क्योंकि रोनी की ही एक गलती है कि उसने एक्सपेक्टेशन हमें बहुत दी है शुरू से कि अरे मैं करवा दूंगा काम। तो एक वो लेयर आपको साथ साथ में दिखता रहता है। बट
100 बात की एक बात है कि कितनी भी ये चीजें होती रहे, कोर में ये दोस्ती है। या कोर में कुछ भी कर ले कि अगर मुझे कोई लड़की पसंद आई है तो मुझे पता है कि मैं सबसे पहले इनको ही बिठा के सुनाऊंगा वो कहानी। मतलब वो फिर कहीं आज पता है क्या हुआ, वो इनके साथ ही होगा, भले ही वो बार लाइसेंस आ रहा है नहीं आ रहा, तुम्हारी पुलिस की नौकरी लगी नहीं लगी है, पार्षद बने, विधायक बने, मुख्यमंत्री बन गए, पर वो मुख्यमंत्री भी रोनी भैया बन जाएंगे, तो इनके कैबिनेट मीटिंग में बीच में क्रांति का कॉल आएगा कि भाई एक लड़की देखिए आ रहा है। तो वो तो बना ही रहेगा मेरे ख्याल से। तो जिस तरह से पार्ट 1 पार्ट 2 निकला, तो कोई प्रेशर था सर? अभी लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ चुका है यूट्यूब में, जिस तरह से हम सीरीज लाते हैं, तो कोई प्रेशर था इस बार बनाते वक्त आपको? मतलब क्या था बैक ऑफ द माइंड? हाँ यार, बहुत प्रेशर था, बहुत टेंशन में भी थे हम लोग, तो उसके लिए हमने सोचा कि प्रेशर लेंगे तो नहीं चलेगा काम, तो फिर हमने प्रेशर लेना छोड़ दिया। तो प्रेशर तो था पर हमने लिया नहीं। आई थिंक यही हमारा जो है सबसे बढ़िया ट्रिक हमारे काम आई है। हमको जो शो है वो बनाना आता है, हमको प्रेशर लेना नहीं आता है भाई, ठीक है। हम उसके अंदर अब एलियन तो घुसा नहीं सकते। जो 2 सीजन में हम बना चुके हैं उसी से आगे लेके बढ़ाना पड़ेगा। तो जो पहले 2 सीजन में जो चीज़ें लोगों को पसंद आई हैं उन्हीं को आगे लेके उन्हीं का विस्तार करके ये सीज़न 3 बना है। और मेरे ख्याल से जिस तरह से हमने उस यूनिवर्स को बड़ा किया है, अमृता जी को लेके आए हैं, और भी लोग हैं जो कैरेक्टर्स हैं जो आए हैं, जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, उनकी ग्रोथ हुई है, उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं। मेरे ख्याल से अगर ऐसे ही प्रेम सबका मिलता रहा, आशीर्वाद सबका मिलता रहा, तो आगे भी चलेगा शायद। अमृता, प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई गेस आप पॉलिटिशियन रोल हाँ, प्ले कर रहे बिल्कुल। हैं, तो कुछ कैसा था? ये चैलेंजिंग था आपके लिए? चैलेंजिंग तो था, और ना कैसे होता है ना कि पॉलिटिशियन, द थॉट बिहाइंड एनी स्पीच और एनीथिंग दैट अ पॉलिटिशियन सेज, आई थिंक इज़ दैट कि उनका कोई भी शब्द ना ज़ाया नहीं जाता, या कोई थॉट जो है वो ज़ाया नहीं जाता। किसी एक सेंटेंस या किसी एक स्टेटमेंट के ऊपर ना वो बहुत सारे तर्क लगाते हैं कि ये भी मुझे बोलना है, ये भी मुझे बोलना है, ये भी मुझे। सो दैट इज़ वाई ना बहुत वजन होता है उनके शब्दों में, द वे दे स्पीक एंड द वे दे वांट टू से देयर थिंग्स, यू नो, क्योंकि जनता सुनती रहती है ना, मतलब बहुत कीनली आप अपने फेवरेट पॉलिटिशियंस को सुनते हो, और आपको कुछ अच्छा लगता है, इसीलिए तो यू नो सो मेनी पीपल गेट कनेक्टेड, और फिर वो एक लीडर बनता है। सो आई थिंक आई वाज वेरी केयरफुल ऑफ दिस कि मैं जो भी कहूँ या जो भी मैं, जैसे रॉनी के साथ मेरा सीन है या फिर चाचा जी के साथ मेरा जो सीन है, आई वाज वेरी केयरफुल कि भाई चबा चबा के थॉट, मतलब वो थॉट की जो डूइंग होती है ना वो कम्प्लीटली रखनी है आपको, एंड देन आपको वो बात करनी है, ऐसे ही हवा में नहीं बात करनी है। किसी पॉलिटिशियन का आपने सुना था या फिर ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो देवेंद्र सर जो है, आई थिंक ही इज़ सो नॉलेजेबल, और वो जिस तरीके से बात करते हैं ऐसा लगता है कि ही इज़ वेरी वेल रेड, ही नोज सो मेनी थिंग्स। सो आई थिंक मैंने उनके 1-2 भाषण जो भी देखे थे, या फिर बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ दीज गवर्नमेंट शोज एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पे उनको सुना है, तो बहुत ज़्यादा वजन लगता है मुझे उनकी बातों में। यस। तो कुमार जी, मुझे ये बताना, मैं सुनना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोग ने, आप और ज़कीर जी का बॉन्डिंग रहा था, पर अगले सीरीज़ में क्या हमें 14वां सीरीज़ मिलने वाला है क्या आप लोग के साथ? अब ये तो मतलब अमेज़ॉन मिनी टीवी और जो लोग हैं इसके पीछे उनके हाथ में, बट हमारे मन में तो जैसा मैंने कहा कि हम तो कम से कम 15-20 सीज़न सोच के बैठे ही हैं, और जिस तरह से प्यार मिल रहा है बनता भी है। तो अब मतलब रॉनी भैया भी आगे बढ़ते रहे, हमारा कारोबार भी बढ़ता रहे, सुरेखा मैम का भी पॉलिटिकल करियर बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बस बढ़ता रहे, तो प्यार बस मिलता ये रहे, बढ़ता करते रहे। तो हमसे पूछोगे तो हम तो भाई हम तो तैयार है, स्क्रिप्ट रेडी दिमाग में, स्क्रिप्ट रेडी है। ज़कीर जी, आपने जिस तरह के आपने करियर चालू किया एज एन स्टैंड अप कॉमेडियन इन द यूट्यूब, इस मतलब अब इतने सारे कंपटीशन बढ़ गए, पर कुछ कम लोग हैं जिन्होंने कन्वर्ट किया बिग स्क्रीन के लिए, तो वो फेस कैसा था, कि कैसा इंस्पायर किया, और हाउ डिड यू हेल्प दैट, मतलब कैसे बाकी लोगों को इंस्पायर करें कि वो भी आगे बढ़ सके? मेरे ख्याल से मुझे काम करना आता है, मैं वही कर सकता हूँ। मुझे दूसरी चीज़ें नहीं आती हैं। मुझे काम में क्या करना है वो भी मैं सीख लूँगा, पर मुझे मेहनत करनी आती है, तो मैं वही करने की कोशिश करता हूँ। स्टैंड अप कॉमेडी भी कोई ऐसा नहीं है कि साहब हमारा कोई खानदानी पेशा था जो हम घर पे सीख रहे थे, है ना, वो भी घर से निकलने के बाद ही सीखा है। और ज़्यादातर चीज़ें जो दुनिया में लोग कर रहे हैं वो सब बाद में ही सीखते हैं। मतलब व्हेन वी से कि फलाना प्रोफेशनल है, तो हाँ उन्होंने भी एक उम्र के बाद ही सीखा ही होगा ना किसी सही से, बात है ना। तो अगर हमारी उम्र भी निकल गई तो हम भी सीख लेंगे दोबारा उसको। तो मेरे ख्याल से ये रवैया जो है ज़िंदगी को लेकर, काम को लेकर, ये काम आता है कि भाई दुनिया की कोई भी कितनी भी मुश्किल चीज़ है वो सीखने से आ जाएगी, है ना। और आई थिंक वही छोटा छोटा इसलिए भी
बड़ा ऑड, कई बार कुमार भाई मजाक में बोलते हैं कि इस शो के हर काम में क्यों इतने इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने शो पे ही अगर हम नहीं सीखेंगे तो फिर कहाँ सीखेंगे। Correct. तो फिर वो डीआई कैसे होता है, वो साउंड कैसे होता है, साउंड में बैकग्राउंड कैसे लगता है तो चिपकता कैसे है ना चिपकता है तो फिर उसके बाद उसका आउटपुट कैसे निकलता है, वो 2-2 घंटे मशीन का जो सिर्फ अपलोडिंग ही देखना, ठीक है, उस लेवल तक का इन्वॉल्वमेंट हम करने की कोशिश करते हैं कि हमको हर एक पहलू जो है शो का वो पता रहे। तो ऐसी सीख के आया यार, और मेरे ख्याल से मैं सीख जाऊंगा। मेरा तो पूरा जीवन ही वास्को डिगामा है साहब, है ना। मेरे पिताजी ने सिर्फ मुझे ही पाला है ठीक से, उन्होंने बोला बाकी जो 2 भाई हैं तेरे उनको बता देना तो जब मुझे आ जाएगा तो हमारे साथ के जो बाकी लोग हैं जब भी वो कुछ पूछेंगे तो बता दूंगा मैं उनको कि ये ऐसे होता है। Amrita, your career graph is growing so beautifully that Thank the you, way touch wood. the characters you are choosing. तो आप क्या देखती है, आप कैरेक्टर्स चूज करने से पहले व्हाट डू यू सी नाउ राइट नाउ? यू नो कभी कभी एक एक्टर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई किरदार चूज करने की, कभी कभी वो किरदार ही आपको चूज करता है। आई थिंक बहुत बार तो ऐसा ही होता है कि वो किरदार आपको चूज करता है, बिकॉज एज एन एक्टर इट इज़ जस्ट योर जॉब टू फिट इनटू द कैरेक्टर। वो कैरेक्टर आपके पास आना ये तो मतलब आई डोंट नो वो क्या मिराक्यूलस है कि नहीं कि समझ में नहीं आता ये कहाँ से आ गया यू नो अचानक। बट आई थिंक जो आपको दिया जाए वो आप बहुत शिद्दत से करो, वो बहुत ऑनेस्टी से करो। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब आप ऑनेस्टली काम करते हो, जब आप एक अच्छे यू नो बड़े प्रोफेशनली काम करते हो, तो आई थिंक वो रिफ्लेक्ट करता है आपके काम में। एंड बीइंग ऑन द सेट ऑफ दिस वेब सीरीज हैज़ बीन लाइक एंटरिंग इनटू अ न्यू फैमिली ऑल टुगेदर यू नो। और यहाँ पे आने के बाद जो सिंपल चीज़ें होती है ना लाइफ की, उसके बारे में वापस वैल्यू समझ में आई उन चीज़ों की। एंड बहुत सिंपल तरीके से ये लोग सब काम करते हैं कि यार ग्रुप है एक दोस्तों का, उनको लगा कि यार ऐसा कुछ शुरू कर देते और उन्होंने शुरू कर दिया और बस हाथ लगते गए उस चीज़ को और मतलब वो बढ़ता चला गया यू नो। जनरली बहुत इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हम किसी भी प्रोसेस को, आर्ट की प्रोसेस को, एक्टिंग की प्रोसेस को, बट कभी कभी बहुत सिंपल तरीके से भी काम हो सकता है। एंड आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर शो। और इसीलिए जब कोई भी इस शो को देखता है ना, वो कनेक्ट इसलिए कर पाता है बिकॉज इट्स लाइक यार बहुत क्लीन शो है यार। हाँ हम लोग भी तो माँ बाप के साथ ऐसे बात करते, दोस्तों के साथ ऐसे बात करते, हाँ यार मुझे भी ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे भी ये ऐसा भाई चाहिए, यही तो होता है यू नो। ये फीलिंग अगर आप किसी को दे सकते हो आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। सो ग्राफ का मुझे पता नहीं, बट आई चूज़ माई रोल्स विद अटमोस्ट ऑनेस्टी। एंड मुझे इसमें क्या मिल रहा है, व्हेन आई से क्या मिल रहा है इज़ एक्सपीरियंस मिल रहा है, कि पैसे मिल रहे हैं, कि अच्छा ये फिल्म यहाँ तक ट्रैवल कर सकती है यू नो, एक आप अंदाज़ लगाते हो। बट इफ़ यू आस्क मी अबाउट दिस सीरीज़, आई थिंक व्हेन आई चोज दिस इट वाज प्योरली ऑन अ वेरी कि यार मैं शो की फ़ैन हूँ, मैं जाकिर की फ़ैन हूँ और मुझे ये करना है, एज सिंपल एज दैट। हम अमृता के फ़ैन हैं तो इसलिए कुमार जी, आपका बैकग्राउंड जो है इट्स एजुकेशनली बैकग्राउंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इंजीनियरिंग, MBA, और उसके बाद आपने जिस तरह से आपने करियर अपना इसमें आगे बढ़ाया, सो हाउ हैज़ इन आपका फेस कैसा लगा? अभी बिग स्क्रीन तक चाह रहे हैं आप, कभी एक्सपेक्ट किया था कि ये कभी होगा ऐसा? अब अगर मैं और जाकिर बांद्रा के रोड पे चल रहे थे 2017-18 में और क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, यहाँ वहाँ की तेंदुलकर की बातें कर रहे हैं, हम दोनों उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, सलमान खान की बातें कर रहे हैं, हम उनके ही बहुत बड़े फ़ैन हैं। और उस दिन हमें कोई रोकता रोड पे और कहता कि आज से 7 साल बाद 2024 को सचिन तेंदुलकर के बर्थडे पे 24 अप्रैल को गेटी गैलेक्सी में तुम्हारा पोस्टर लगा होगा तो हम मतलब हमें तो बिल्कुल ही हम चल मैं निकल अपने रास्ते। अच्छा है भाई, अच्छा है। और बताओ फिर। तो जैसा जाकिर ने कहा कि हमारा बट एटीट्यूड वो रहा है कि सीखते हैं, जो भी आएगा नया हम सीखेंगे और करेंगे, फिर जो होगा वो हमारी प्लान में नहीं। हमने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, ऐसा एक्सेल शीट खोल के कि देख इस साल ये फिर वो। हम सीखते गए और काम होता जाता है, सीखते जाते हैं, जो सामने आता है। जैसे अगर उन्होंने मतलब स्टैंड अप और एक्टिंग तो लोग देख रहे हैं, बट उनको एडिट का हम सबसे ज़्यादा पता है, क्योंकि वो सीख रहे हैं बैठ के, वो रात में एडिट पे बैठ रहे हैं, एडिट भी 2-3 खोल के बैठे हैं, स्टैंड अप स्पेशल का भी एडिट चल रहा है और शो का भी एडिट चल रहा है। तो ये एटीट्यूड की बात है कि परिश्रम करना है, सिंसियरिटी से करना है और सीखते रहना है। तो मेरा करियर वैसा ही रहा जो आप कह रहे हैं कि आपने बोला कि चलो इंजीनियरिंग सीख लो, तो हाँ भैया सिखा दो, फिर कैसे क्या MBA सीख लो, हाँ ये है मैस्लो हायरार्की और ये बायोटेक वगैरह हम दोनों ने पढ़ा है। तो हमारा तो बस फिर उन्होंने बोला स्टैंड अप सीख लो, एक्टिंग सीख लो, चुटकुले सुना दो, जो कर रहे हैं किए जा रहे हैं। और बट वही है, सिंसियरिटी से कर रहे हैं तो शायद
वो ऊपर वाला भी थोड़ा एक कर देता है कि चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा हल्का सा धक्का दे देते हैं, यार ये ऑनेस्टी से कर रहा है, वाकई तो वही है। ऑनेस्ट लोगों को तो धक्का मिलता है मतलब। तो एक कंक्लूड करना चाहूँगा, एक क्वेश्चन था। आप जिस यू आर नोन फॉर योर शायरी, जिस तरह से आप करते हैं, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। कि वीडियो जैसे वो इतने वायरल होते हैं कि कभी कभी लगता है कि जाकिर जी का कोई लव अफेयर था क्या, कुछ ब्रेकअप हुआ है, ऐसा समझ में आता था। तो व्हाट इंस्पायर यू कि आप ऐसे ऐसे मतलब आता है वो ऑल ऑफ सडन आता है कि बैक ऑफ द माइंड कैसे होता है? मतलब नहीं, बहुत मेरे ख्याल से अगर चाय भी आप बनाते हो तो वो एकदम से तो नहीं बनती। हाँ। उसमें पहले पानी डालना पड़ता है, फिर पत्ती डालनी पड़ती है, फिर दूध डालना पड़ता है, फिर शक्कर डालनी पड़ती है, फिर अदरक डालना पड़ता है। तो उसका भी प्रोसेस है। अगर आपको कोई भी क्रिएटिव चीज़ आई है तो आपके तरह तरह के अनुभव एक साथ आएंगे कि सिर्फ एक बार के किसी कहे से बुरा नहीं लगता है ना। वो एक जैसी बात जब 5 बार आपको लोग कहते हैं तब बुरा लगता है, फिर उसका कुछ बन के निकलता है। तो मेरे ख्याल से वो अनुभव जो है वो आप कुछ शायरी जो है वो जिसमें चुभे हुए जो कांटे हैं आपके लगे हुए बहुत दिनों से, जब उनको आप निकालते हैं तो उससे जो लहू बहता है ना, वो लहू वाह शायरी वाह है। क्या बात ठीक है। है? तो वो एक दिन में नहीं होता। हाँ ठीक है। अभी आप हमारे लिए कुछ बार ही सुनाना हुआ है। चाहेंगे? एक हमारे लिए कुछ सुनाना चाहेंगे? यार याद नहीं आ रही है अभी कसम से, वरना सुना कुछ भी अगर आपके मन में हो। बस ये कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, यही कहना चाहूँगा। शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो Thank मच। you, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।